नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का अपना इस चैनल में स्वागत है। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्र, हम सभी लोग विज्ञान एवं सूचना तकनीक के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को पहला चैप्टर हमने कवर किया था। पहला चैप्टर जो था हमारा वह था कौन सा? वह था दैनिक जीवन में विज्ञान। इसी की कड़ी में चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने कवर किया था, हम लोगों ने जो है सहायक अध्यापक भर्ती में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। इसको कवर करने के बाद अब हम लोग देखेंगे उसी की जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। 17 क्वेश्चनों को हम लोगों ने क्या किया था, अच्छे से पढ़ लिया था। और पढ़ने के बाद अब जो है नेक्स्ट कड़ी में टोटल 77 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। इसके पहले 17 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो इसके पहले की वीडियो आप लोग देख लें, ठीक है। इसके बाद चलेंगे 18 नंबर पर। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि जो है फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। तो फिटकरी क्या काम करती है? रक्त को स्कंदित कर देती है और थक्का बना देती है। फिटकरी क्या है? एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है जो साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम का जो है रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो है फिटकरी पोटास एलम का उपयोग जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए किया जाता है। तो फिटकरी का कौन सा? पोटास एलम, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मित्र सहायक अध्यापक भर्ती में पूछे गए हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत यंत्र होते हैं उनमें बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बैकलाइट क्या होती हैं? विद्युत का कुचालक होती हैं। तो जो विद्युत यंत्र हैं उनमें से कौन सी बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है? किस वजह से किया जाता है? क्योंकि विद्युत क्या है? विद्युत का कुचालक होती हैं बैकलाइट, ठीक है। बैकलाइट एक थर्मोप्लास्टिक है जो फिनॉल के एल्डिहाइड से एलिमिनेशन अपक्रिया द्वारा बनता है। इसका उपयोग विद्युत स्विचों में किया जाता है। जो विद्युत की स्विच होती हैं बोर्ड में, उनका भी प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में आमतौर में एलईडी और सीएफएल दोनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए, इस वजह से किया जाता है कि जो है एलईडी जो है बेहतर होती हैं और सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। तो इस वजह से एलईडी बेटर माने जाते हैं सीएफएल की अपेक्षा। और नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे एलईडी का फुल फॉर्म क्या है और सीएफएल का फुल फॉर्म क्या है। तो ये एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। और जो है सीएफएल का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। इसके बाद 21 क्वेश्चन देखेंगे। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्यतः संगठन किसका होता है? तो इसका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो वो देता है वो किसका देता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है AlOH का होल 3 की अपेक्षा बहुलता से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे 21 क्वेश्चन हो गया, 22 क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी तरह इस चैप्टर के टोटल कवर करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और मित्रों को जरूर शेयर करें। खाद्य पदार्थों के डिब्बे की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, ना कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता क्या होता है? टिन से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र सब लोग जानते होंगे, CaSO4 × 12H2O, ठीक है। और नेक्स्ट चलेंगे अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो है वो क्या है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण है। तो अपमार्जक क्या होते हैं? तो ये सबको समझ आ गया। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण होते हैं। इसके बाद प्रेशर
कुकर में सेम जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि सेम क्या, हर चीज़ जो है वेजिटेबल अगर है कोई भी चीज़ है तो जल्दी पड़ जाते हैं, क्योंकि दाब बढ़ाने पर क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करिएगा। तो देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो पीएनए क्या है, देखो इसको हमने पिछली बार कराया था कि जो प्राकृतिक रबड़ है वो क्या है, आइसोप्रोपीन है। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ किसे कहते हैं, जो आइसोप्रोपीन होता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, नेक्स्ट अभी और तो क्वेश्चन अभी पढ़ने को नहीं मिले थे, खैर कोई बात नहीं। और देखो PNN, जो PN है एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रीनो, ये इसका जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल। इसके बाद है नायलॉन 6, नायलॉन 6 जो है इसका क्या हो जाएगा, क्रेप्रोलेक्टम। इसके बाद PVC जो है, PVC क्या हो जाएगी, क्लोरोएथीन। क्या हो जाएगी, PVC क्लोरोएथीन। ठीक है, मित्र थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा सा गले में संक्रमण है, इस वजह से थोड़ा सा वॉइस निकालने में क्या होता है। कल एक वीडियो हमने लगभग 3 से 4 घंटे की बनाई, इस वजह से थोड़ा सा गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए हम सब कुछ करेंगे। तो ये चीज़ समझ आ गई आप सभी लोगों को। 26 क्वेश्चन तक हम लोगों ने क्या किया, कवर कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 26 के बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, ये 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जीवाणुओं का सर्वप्रथम किसने देखा था, तो जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो सबको पता है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने देखा था। तो जीवाणुओं का सर्वप्रथम अगर बात करें खोज, तो ये इन्हीं ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, बात करें आपसे कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और इसके बाद लुईस पास्कर ने निर्जलीकरण पर आधारित जो है पाश्चुराइजेशन सिद्धांत दिया था। जो पाश्चुरीकरण होता है, पाश्चुरीकरण, ये किसने बताया था, लुईस पास्कर महोदय ने। ठीक है, इसके बाद 28 क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण है क्रमशः, तो कौन है, बैकलाइट और पॉलीस्टाइरीन। तो थर्मोसेटिंग जो है क्या है, बैकलाइट तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक किसका उदाहरण है, अगर बात करें तो बैकलाइट और पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन देखेंगे। 29 क्वेश्चन दे रखा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सबको पता होना चाहिए सुमेलित करने में कि जो गैसोलीन होती है, गैसोलीन का वो क्या इसमें पूछ रखा है, कार्बन 4 कार्बन 9, कार्बन 4, और गैसोलीन का जो होता है वो कौन सा होता है, C4C9। इसके बाद कैरोसिन की बात करें तो कैरोसिन जो है C8 और C16। इसके बाद डीजल की बात करें तो डीजल जो है, डीजल का है C10 C18, और भारी तेल का क्या हो जाएगा, C14 और C30। इसके बाद 30 क्वेश्चन को देखते हैं, 30 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन, अपमार्जक जो है, अपमार्जक जटिल लवण है, तो क्या है, अपमार्जक जो जटिल लवण है किसका है, सोडियम का है। ठीक है, अपमार्जक सोडियम एवं पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के सल्फेट तथा सल्फोनेट हैं। लेजर की खोज किसने की थी, तो लेजर की जो खोज की थी थियोडोर मैमन ने की थी। इसके बाद कपास का बहुलक क्या है, तो कपास का जो बहुलक है वो क्या है, कपास का बहुलक जो है सेलुलोज है। और अगर बात करें जो है कपास, प्राकृतिक कपास कौन सी है, तो वो है रेयान। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है। जो सड़क बनाने के लिए कौन सा उत्पाद लिया जाता है, कोक, बिटुमेन, पैराफिन, नेफ्थलीन।
तो जो है बिटुमेन जो है ये सड़क बनाने के काम में ली जाती है। बिटुमेन काले रंग का वर्णक युक्त पदार्थ है जिसे पिघलाकर कंक्रीट में मिलाकर सड़क निर्माण किया जाता है। आम भाषा में इसे कोल तार कहते हैं। ठीक है, तो बिटुमेन को क्या कहते हैं? कोल तार कहते हैं। और दूसरा नाम हम लोग गाँव में या घरों में सुनने को मिलता है, क्या मिलता है? डामर। ठीक है, तो इस तरह करके सुनने को मिलता है। इसके बाद 34 क्वेश्चन को देख लेते हैं। विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी थी? तो ये दिया था किसने? जेकोब बसन ने। ठीक है, उपरोक्त परिभाषा जेकोबसन महोदय ने दी है। उन्होंने विज्ञान को वातावरण व हमारे अपने शरीर में घटित होने वाले जैव क्रिया प्रक्रम का अनुसंधान करता व अध्ययन करता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं। जो फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते किससे बने होते हैं? तो वह बने होते हैं पॉलीयूरेथेन फोम के गद्दे व एवं तकिए के निर्माण के काम में आता है। इसके बाद नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है? तो सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है तो वो हो जाएगा प्लेटिनम। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता? तो प्लेटिनम का प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता, क्योंकि यह उच्च आयतनन ऊर्जा वाली अक्रियाशील धातु है जो प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये हमने इतने क्वेश्चन 36 तक कवर किए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 37 पे। तो इसके बाद इसको जो है 50 क्वेश्चन तक ही रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो टोटल क्वेश्चनों की संख्या 77 है, हमने आपको पहले ही बताया। 77 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो अभी तक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। एक बात याद रखिए, हम व्यर्थ के क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर जो है सहायक अध्यापक में पूछे गए क्वेश्चन है। और यह कौन से क्वेश्चन है ये भी बता दें। सहायक अध्यापक में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जो पहला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं, पाठ 1 दैनिक जीवन में विज्ञान। पाठ 1 दैनिक जीवन में विज्ञान। तो जो दैनिक जीवन में विज्ञान है उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में कौन सी फसल मिट्टी के नाइट्रोजन युक्त है? तो चना क्या होता है? दलदली फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, जिससे मिट्टी नाइट्रोजन युक्त हो जाती है। उपरोक्त में से चना दलदली फसल है। इसके बाद पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? एथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। इसी तरह बताइएगा कपास छोड़िए, रबड़ किसका बहुलक है? बताइएगा रबड़ जो है किसका बहुलक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें। ये हम गारंटी आपको वादा करते हैं, या गारंटी जो भी आपको समझना है समझ लीजिएगा। जितना सिलेबस के अनुसार सुपरटेट का सिलेबस है उस सिलेबस को एक एक चैप्टर प्लस एक एक प्रश्न वाइज उनके जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनमें पूछे गए हैं उनको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और वो भी पेड क्लासें नहीं होंगी। ठीक है, पूरी फ्री क्लासें, किसी से 1 रुपया का भी योगदान नहीं लिया जाएगा। पैरासीटामॉल है। पैरासीटामॉल क्या है? प्रतितापक तथा दर्दनाशक है। प्रतितापक तथा दर्दनाशक पैरासीटामॉल है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? जो घाव का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है ट्रोमैटोलॉजी। तो और एक चीज बताइएगा, ट्रोमैटोलॉजी तो घाव का अध्ययन हो गया। कहाँ लिख दें? यहाँ पे लिख दें। ट्रोमैटो तो हो गया किसका? घाव का अध्ययन। आप बताएंगे हमें ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दूसरा और बताना है आपको कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए कार्डियोलॉजी में जो है हृदय विशेषज्ञ होते हैं और हृदय के बारे में अध्ययन किया जाता है। जबकि ऑन्कोलॉजी जो है ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखो चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है मैमिक्रोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है।
अगर आपसे पूछा जाए कि हर्पेटोलॉजी किसके बारे में अध्ययन करते हैं, हर्पेटोलॉजी, यहाँ लिखते नहीं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, जगह कम है। हर्पेट्रोलॉजी, HERPETOLOGY, हर्पेटोलॉजी के अध्ययन किसका किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये सरीसृप वर्ग जो हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो है एक और बताइएगा, ये सारे नए क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको ले रहे हैं। नीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए, पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? नीडोलॉजी में। देखिए, कोई भी वीडियो में अगर आपको सजेशन देनी, जैसे आपको नहीं समझ आ रहा, कोई भी आप सजेशन देने के लिए जो है आप दे सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो भी अगर वीडियो में दिक्कत हुआ करे या कोई भी आपको समझ ना आया या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो देखो, कैथ लैब किस विभाग में होती है? कैथ लैब, तो कैथ लैब होती है किसमें? कार्डियोलॉजी में। और कार्डियोलॉजी हमने अभी बताया आपको, हृदय रोग विशेषज्ञ, ठीक है। हृदय संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं कैथोलॉजी में होती हैं, वो कार्डियोलॉजी में होती हैं। और जो है यह लैब क्या कहलाती है? कैथ लैब कहलाती है। सीटी स्कैनिंग का उपयोग किया जाता है किसमें? एक्सरे में। सीटी स्कैनिंग में उपयोग किया जाता है एक्सरे के द्वारा से, ठीक है। और इसके बाद 43 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखते हैं 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन में इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सबको अच्छे से बच्चों को रटा होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी मित्रों, सॉरी इसके लिए बहुत बहुत, पेंसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेंसिलिन की। देखो, यही डाउट होता है कि सब बच्चे जो है हमारी ही तरह क्या करेंगे, इसी तरह जो है विकल्प को देखेंगे नहीं और तुरंत मार देंगे। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ बैंटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ बैंटिंग ने की थी, ठीक है। यह बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अगर अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन बंद हो जाए तो मूत्र एवं रक्त में शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इंसुलिन में अधिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के अल्प स्रावण के मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाते हैं। तो इंसुलिन से कौन कौन से रोग होते हैं? तो डायबिटीज हो जाता है और मधुमेह हो जाता है, ठीक है। डायबिटीज और मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज और मधुमेह रोग। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो डायबिटीज और मधुमेह रोग हो जाते हैं। इसके बाद एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? जो एलसीडी प्रोजेक्टर है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था जीन डाल्फ गोल्फ ने, ठीक है। एलसीडी का किसने किया था? एलसीडी का जीन डाल्फ गोल्फ ने किया था। और जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका ब्रेडन ईच ने किया था। कंप्यूटर माउस का किया था डगलस एंजलबर्ट ने। और माइक्रो प्रोसेसर का किया था फेडरिको फैगिन ने। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे के सब कोई जानता है, टॉरिस ली। एक्सरे का जो है एवांगेलिस्ता टॉरिस ली ने किया था। किसका आविष्कार? बैरोमीटर का। इसको हमने बताया भी था जब चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को प्रीवियस ईयर पेपर को ही हम सॉल्व करा रहे हैं। जेपी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो जेनिफ डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने आविष्कार किया था किसका? न्यूमेटिक रबर टायर का, न्यूमेटिक रबर टायर का। और अगर हम बात करें यहाँ कहाँ जो है जेबी डनलप ये कहाँ जन्मे थे? तो ये जन्मे थे यूनाइटेड किंगडम में जन्मे थे। और इन्हें जो है पशु चिकित्सक के रूप में जाना जाता है, पशु चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। और ठीक है, इसके बाद न्यूमेटिक रबर टायर का, और इन्होंने क्या किया? न्यूमेटिक
रबर टायर का आविष्कार किया था। और अन्य आविष्कारकर्ता पेट्रोल कार का किसने किया था? कार्ल बेन ने। डीजल इंजन का रूडोल्फ डीजल ने। पनडुब्बी का डेविस बुशनेल ने। मोटरसाइकिल का किसने किया था? बताइएगा आप लोग। इसमें देखिए वो दिख नहीं रहा। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था कोरटाट केजी डेमलर को किसने किया था मित्रों? कोरटाट केजी डेमलर इसने किया था। किसका आविष्कार? मोटरसाइकिल का। और इसके बाद अगर बात करें जेट इंजन का, तो जेट इंजन का किसने किया था? सर फ्रैंक बिटल ने। और इसके बाद रॉकेट का किया था किसने? रॉबर्ट गोडार्ड ने। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? एलईडी का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? निक होलोनिक ने किया था। ठीक है मित्र, तो ये आप लोगों ने देखा 49 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। शायद एक या दो वीडियो नहीं, अब एक ही वीडियो और बनाएंगे बस। तो ये जो है एक वीडियो और जाके टोटल 77 क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। और 77 क्वेश्चन कवर करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर देखो हमने लेसन फर्स्ट कवर किया, कौन सा? दैनिक जीवन में विज्ञान। देखो कितने अच्छे जो हैं पूछे गए थे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दैनिक जीवन में विज्ञान से सभी क्वेश्चनों को भी हमने कवर कर लिया, दैनिक जीवन में विज्ञान। इसके बाद जो है अब नेक्स्ट चैप्टर जो दूसरा चैप्टर है, सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे। दूसरा चैप्टर जो है गति को कवर करेंगे। ठीक है, फिर इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसी तरह जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।